So let us start the new question. Which of the given can produce a virtual image larger in size than the object? So नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन एक ऐसा है जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और जो इमेज होगी वर्चुअल वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव के केस में हमने पढ़ा है यहाँ पे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है। एंड अगर बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में दोनों केस हमारे क्या होते हैं, इनमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो इसी केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो लार्जर साइज होगी ऑब्जेक्ट के। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 इज वैलिड। एफ यानी कि फोकल लेंथ और आर हमारा यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा फोकल लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपसे ये पूछ रहा है कि किसके लिए वो वैलिड है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनके पास हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होती है और उसी के साथ साथ यहाँ पे फोकल लेंथ होती है। हम कह सकते हैं कि हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो फिक्स है, यानी कि वो हमेशा r/2 रहेगी। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो किस किस चीज़ों के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। वाटर टू एयर के लिए, एयर टू वाटर के लिए, वैक्यूम टू एयर के लिए और एयर टू ग्लास के लिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास जो वैलिड होता है या पॉसिबल होता है वो वाटर टू एयर के लिए होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाइट लाइट मूव्स थ्रू वैक्यूम। जब एक वाइट लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम से तो इनमें से क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके जाती है, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम प्रेजेंट इन द वे, यहाँ पे कोई भी मीडियम ना होने की वजह से जो लाइट होती है वो विदाउट एनी फ्लक्चुएशन या डिफ्लेक्शन उस मीडियम को ट्रेवल करके निकल जाती है, जिससे हमें यहाँ पे किसी भी तरह की स्कैटरिंग या डिस्पर्सन देखने को नहीं मिलता है। तो डिस्पर्सन ना होने की वजह से जो वाइट लाइट होती है वो विदाउट डिस्पर्सन ही मीडियम को क्रॉस करके आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलता है। देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट देन विच ऑफ द गिवन विल चेंज। जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके जाती है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो, डिफर हो, तब इनमें से हमें कौन सा चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करके जाती है और अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर हो, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड मिनिमम होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू होता है f इंटू लेमडा। v हमारे यहाँ पे वेलोसिटी है, f हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा हमारा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। देन हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है और हमारी यहाँ पे वेलोसिटी होती है, तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स द ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीनों पे ही हमारे यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लू ऑब्जेक्ट ऑन ए वाइट बैकग्राउंड व्हेन सीन थ्रू अ ब्लू फिल्टर विल अपीयर। अगर हम किसी ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट को जिसके पीछे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है और उसको हम अगर किसी दूसरे ब्लू फिल्टर से देखते हैं तब वो हमें कैसा दिखाई देगा। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें देख के बताना है। देन इट बिकम्स इनविजिबल, बिकॉज जो ब्लू फिल्टर है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्या है, ब्लू कलर का ही है। तो ब्लू कलर के फिल्टर में से हम ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाने के, इसी वजह से वो इनविजिबल हो जाएगा। देन द ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्वेबल बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। तो हमें ये बताना है दो प्लेन मिरर्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलली खड़े हुए हैं, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ इमेज बनती है ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, अगर आप किसी सैलून पर हेयर कटिंग कराने के लिए जाते हैं तो आपने हमेशा वहाँ पे देखा होगा एक मिरर जो हमारे फ्रंट में लगा होता है जिसमें हमें अपना फेस देखना होता है, एंड उसी के जस्ट पीछे एक मिरर लगा होता है जिसमें हमारी बैक साइड हमारा हेड का पिछले वाला हिस्सा में दिखाई दे रहा होता है। तो इसमें हमारी जो इमेज बनती है अगर हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे ईजिली बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इमेज कितनी बन रही है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा -1।
360 अपॉन में थीटा, थीटा हमारे यहाँ पे एंगल होगा जो उन दो प्लेन मिरर के बीच में बन रहा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल मिरर हैं, तो उनके बीच में जो यहाँ पे थीटा होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स 360 अपॉन में 0 -1, तो जो पूरी वैल्यू हमारे यहाँ पे इन्फिनिटी -1 होगी, यानी कि इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी में से कोई सी भी चीज़ को हम लोग सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट बनेगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होल इज मेड इन अ कॉन्वेक्स लेंस, देन अगर हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक हॉल क्रिएट कर देते हैं तब इनमें से क्या क्या चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे गिवन है। सो ड्यू टू मेकिंग अ होल इन अ कॉन्वेक्स लेंस इमेज इंटेंसिटी डिक्रीजेस, जो इमेज की इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स जो इमेज है उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो किसी एक पॉइंट पर कंप्लीटली फोकस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स जो इमेज है वो हमें यहाँ पे धुंधली सी दिखाई देगी। क्लियर है? दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, जो क्रिटिकल एंगल होता है अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से होती हुई एयर में जा रही है तब वो मिनिमम होगा, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से किसके लिए मिनिमम होगा, रेड, ग्रीन, येलो और वायलेट, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द कलर्स एंड वी नो दैट द वायलेट कलर हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ, सो द वायलेट कलर हैज़ minimum critical angle, so the option D is correct. And the next question is which of the given is not true of an image formed by a plane mirror, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि जो इमेज है प्लेन मिरर के थ्रू बनाई जाती है इनमें से कौन सी बात उसके लिए सही नहीं है। यानी कि नीचे हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, सेम साइज़ की होगी और सेम डिस्टेंस में फॉर्म होगी, बट कभी भी वो डिमिनिश नहीं होगी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि डिमिनिश इमेज हमारी प्लेन मिरर के थ्रू कभी नहीं बनती है। एंड द अदर रिलेटेड क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।